नमस्कार, स्वागत है आपका करियर रेडोनेस्ट पर। और दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एक पेपर रिव्यू की, जो कि है सेमेस्टर फर्स्ट का एईसी पेपर एनवायरमेंटल स्टडीज, यानी कि पर्यावरणीय शिक्षा या अध्ययन की बात करते हैं, जो कि अभी 13 जनवरी 2026 को ये पेपर हुआ है। सिर्फ और सिर्फ बीए के स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग हुआ है अभी ये पेपर, और बीकॉम, बीएससी, बीबीए और बीसीए के स्टूडेंट्स का अभी ये पेपर होना बाकी है। तो चलिए कर देख लेते हैं कि क्या किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और क्या आपको आपकी तैयारी में कुछ आपको बढ़ाना है, क्या सुधार करना है, तो वो इस पे वीडियो से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 के साथ, जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एनवायरनमेंट, पर्यावरण क्या है। नेम द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, पर्यावरण के मुख्य घटक कौन कौन से हैं। व्हाट इज द इकोसिस्टम, परितंत्र क्या है। डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास को परिभाषित करो। हम इस पे बहुत ज़्यादा आपको फोकस करके बता रहा था कि आपको ये पढ़ना ही है, पूछा ही जाएगा। व्हाट इज फूड चेन, खाद्य श्रृंखला क्या है। व्हाट इज डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण क्या है। देखो, मैंने ये क्वेश्चन नहीं लिया था, लेकिन मैं यहाँ पे बता देता हूँ। डेजर्टिफिकेशन का क्या मतलब होता है, जब मरुस्थल फैलता है उसको डेजर्ट मार्च कहते हैं, यानी कि मरुस्थल के फैलने को। और किसी चीज़ का बंजर होना, यानी कि जब जमीन क्या होने लगती है, धीरे धीरे बंजर होने लगती है, उसकी फर्टिलिटी खत्म होने लगती है, उसको कहते हैं डेजर्टिफिकेशन, यानी कि मरुस्थलीकरण, यानी कि मरुस्थल का बनना। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता क्या है। एक जगह पे या एक स्थान विशेष पर या एक पर्टिकुलर एरिया में जो जो क्रीचर्स, जो जो जीव जंतु या जो जो पाई जाती है, बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, उसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। या यूँ कहे, वहाँ पे जो भी प्राणी, जो पादपों में, इनमें जो भी बायोटिक अबायोटिक फैक्टर्स पाए जाते हैं, उन्हें बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई क्या है, यानी कि हम इंडस्ट्रीज के लिए या एग्रीकल्चर एक्सपेंशन के लिए या इन हैबिटेट के लिए जंगलों की जब कटाई कर देते हैं, अंधाधुंध कटाई कर देते हैं, तो उसे डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। व्हाट आर द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, नवकरणीय ऊर्जा संसाधन क्या है। नवकरणीय ऊर्जा संसाधन का मतलब हुआ कि ऐसे ऊर्जा जिसको हम वापस क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, वापस उसको उत्पादित कर सकते हैं, जो कि इको फ्रेंडली मैनर में होती है, उसे हम नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे सोलर एनर्जी, जैसे विंड एनर्जी, तो ये हम वापस प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि जो खत्म नहीं होती, दैट इज कॉल्ड द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, या जिसे दूसरा नाम आजकल ग्रीन एनर्जी भी जिसको कहा जाता है। व्हाट इज इन सिटू कंजर्वेशन, इन सिटू संरक्षण क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बहुत बताया है कि इन सिटू आपसे पूछा जाएगा। देखो, दो तरीके का कंजर्वेशन होता है। एक होता है जब हम जानवरों को उनके ही नेचुरल हैबिटेट में रखकर कंजर्वेट करते हैं, यानी कि उनके प्राकृतिक आवास में उसको बचाते हैं, संरक्षित करते हैं, तो उन्हें इन सिटू कहते हैं। और जब हम उनको आर्टिफिशियल तरीके से या नॉन नेचुरल जगह पे जब हम उनको कंजर्व करते हैं, तो उसे एक्स सिटू कहते हैं, एक्स सिटू। जैसे हम चिड़ियाघर में अगर किसी जानवरों को कंजर्व करते हैं, तो उसे एक्स सिटू कहेंगे, और जब हम नेशनल पार्क या सेंचुरी में उनको कंजर्व करते हैं, तो उसे इन सिटू कहा जाएगा। जैसे टाइगर के लिए इन सिटू है, और जैसे हम किसी और जानवर को चिड़ियाघर में रखते हैं या बायोलॉजिकल पार्क में रखते हैं, तो वह एक्स सिटू कहा जाता है। अब देखते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में आपसे पूछा गया है फर्स्ट यूनिट में, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम, पारितंत्र की संरचना और कार्यों की व्याख्या कीजिए। डिस्कस एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम विद रेफरेंस टू फूड चेन एंड फूड वेब, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के संदर्भ में पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह को चर्चा कीजिए। यानी कि जैसे जैसे, यानी कि ये फूड चेन है, यहाँ पे अपने प्रोड्यूसर है, पादप वगैरह है, फिर इसको इस जानवर ने खाया, इसको इस जानवर ने खाया, इसको इस जानवर ने खाया, तो इस तरीके से फूड चेन बनती है। और आपने देखा होगा, फूड चेन यानी जो फूड चेन में जो एनर्जी फ्लो है वो पिरामिडिकल होता है, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर जानवरों की संख्या भी कम होती है, और जो एनर्जी है वह भी ऊपर की ओर 100% फ्लो नहीं होता, क्योंकि हर एक लेवल पर एनर्जी हिट के तौर पे हम ये कहें उसका क्या होता है, लॉस होता है। तो ये फूड चेन और फूड वे में एनर्जी का फ्लो होता है। सेकंड यूनिट में आपसे पूछा गया, डिस्क्राइब फॉरेस्ट एंड ग्रास लैंड इकोसिस्टम विद सुटेबल एग्जांपल, वन एवं घास भूमि पारितंत्र का उपयुक्त उदाहरणों सहित वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द कॉजेज एंड इम्पैक्ट्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन एंड सॉइल इरोजन, वन क्षरण और मृदा अपरदन के कारणों को एवं प्रभाव की व्याख्या करो। यूनिट थर्ड में आपसे पूछा गया, डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ माइनिंग एंड डैम कंस्ट्रक्शन ऑन दी एनवायरनमेंट, यानी खनन एवं बांध निर्माण के पर्यावरणीय प्रभावों पर चर्चा कीजिए। एंड एक क्वेश्चन था, एक्सप्लेन दी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया, भारत में जल संसाधनों से संबंधित समस्याओं की व्याख्या करो। आसान सा ही क्वेश्चन है दोनों ही। फोर्थ यूनिट में पूछा गया है, डिस्क्राइब द लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के विभिन्न स्तरों को बताइए। एक्सप्लेन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, नवकरणीय और अनवकरणीय ऊर्जा संसाधनों की व्याख्या करो। सी सेक्शन में आपसे पूछा गया, एक्सप्लेन इन द डिटेल
द कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट एंड देयर इंटर रिलेशन, यानी पर्यावरणीय घटक क्या है, उनके आपस में पारस्परिक संबंधों का वर्णन करो। डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स, देयर स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड केस स्टडीज, विभिन्न प्रकार के परितंत्रों की संरचना, कार्य और उदाहरण सहित उन पर विस्तृत चर्चा करो। क्रिटिकली एग्जामाइन द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन नेचुरल रिसोर्सेज एंड बायोडाइवर्सिटी, प्राकृतिक संसाधनों एवं जैव विविधता पर मानवीय गतिविधियों के प्रभाव की समालोचनात्मक विश्लेषण करो। एक्सप्लेन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन मेथड्स एंड द रोल ऑफ इंडिया एज ए मेगा बायोडाइवर्सिटी नेशन, यानी जैव विविधता संरक्षण की विधियाँ क्या है और महाजैव विविधता राष्ट्र के रूप में भारत की भूमिका का वर्णन करो। अच्छा क्वेश्चन है और मैं ओवरऑल इस पेपर को कहूँगा कि पेपर स्टैंडर्ड का पूछा गया है, यानी कि जो पेपर होता है कॉलेज लेवल का उस तरीके का पेपर आपसे पूछा गया है। ए जो सेक्शन है वो आसान पूछा गया है, बी और सी सेक्शन एक मॉडरेट इसका लेवल रखा गया है। तो इसके लिए हमने आपके लिए वन शॉट क्लास ऑलरेडी अपलोड कर रखी है एनवायरनमेंट स्टडी की, सेमेस्टर फर्स्ट एईसी पेपर की। तो वन शॉट क्लास यदि आपने नहीं देखी है तो वो आप जरूर देखिए, और आपका एनवायरनमेंट एथिक्स वाला पेपर भी होना है, उसकी भी वन शॉट क्लास और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोडेड है, तो आप जरूर पढ़िए। और इसके साथ ही हमने एनवायरनमेंट स्टडी के आपके लिए क्या डाल रखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड किए हुए हैं। पहला एक क्वेश्चन हमारा क्या था, डिफाइन एनवायरनमेंट, और आपके भी पहला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन एनवायरनमेंट, यानी कहने का मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसा कि जो इंपॉर्टेंट होते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमने रखा, आपसे पूछा गया है क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डिटेल में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट आपसे पूछा गया है। कहने का मतलब क्वेश्चन घूम फिर के वही आने हैं, आपसे वही पूछे जाने हैं। तो इसके लिए आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, वन शॉट क्लास क्या है, यानी कि दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वन शॉट क्लास को आपको क्या करना है, एक बार स्टडी कर लेना है, एक बार फिर से आपको वीडियो देख लेनी चाहिए। और साथ ही में ये पेपर आपसे पूछा गया है, इस पेपर का हमने रिव्यू किया है, इस उम्मीद में कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और आपकी ये थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, किस तरीके की प्रिपरेशन रखनी है। तो आपका ये था एईसी पेपर एनवायरनमेंट स्टडी का पेपर रिव्यू कि किस तरीके से क्वेश्चन आई है। और अब आपके हमारी ओर से आपके लिए एक प्रयास था, तो हमारी ओर से एग्ज़ाम के लिए आपको एक बार फिर से शुभकामनाएं। आप अच्छे से एग्ज़ाम दो, अच्छे से स्टडी करते रहो। एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद वीडियो पे आके ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपकी क्लास में हमारी वीडियोज़ या हमारी क्लासेज आपको किस प्रकार से एग्ज़ाम में हेल्प रहती है, क्योंकि आपके कमेंट हमारे बेटरमेंट में सहायता करते हैं, हम उसी से बेटरमेंट अपने आप का करते रहते हैं। तो चलिए लेते हैं विदा इस क्लास के साथ, और अगली क्लास में हम जल्दी मुलाकात करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।